साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PHE नोट्स मथुरा में। साथियों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो कंटेंट जो आपको हेल्पफुल है न्यू सिलेबस फॉर द ईयर 2023-24। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन वीडियोस में आप पाएंगे लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगी आपके 100% मार्क्स अचीव करने में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी सारी वीडियोस को पार्ट वाइज पार्ट चेक करते रहिए और सीन करिए ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकें। चलो लेट स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं आज इस चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो में हमारा क्या क्या कंटेंट है। वेरी फर्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। In the function of management, we will discuss various types of functions in management. Second, हमारे पास है formation of various committees that are very helpful in the organizing a tournament. इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में टूर्नामेंट एंड फिक्चर्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ मैथड। फोर्थ हमारे पास में कंटेंट है इंट्रामराज एंड एक्स्ट्रामराज एक्टिविटीज़। एंड द फिफ्थ वन है हमारे पास में कम्युनिटी स्पोर्ट्स विद देयर पर्पस एंड बेनिफिट। मैं आपको बताता चलूँ, इस चैप्टर में हमारे पास में 5 वीडियोज़ हैं और 5 वीडियोज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो पार्ट बनकर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताते चलूँ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देयर इज 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये आप कर्सर जो देख रहे हैं मेरे कर्सर के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग and third one is controlling, fourth one is staffing and the fifth one is directing. Dear all, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लानिंग द वेरी फेमस डेफिनेशन एज फॉर प्लानिंग एज पर द एलन, जो आप यहाँ देख रहे हैं एज पर द एलन, दिस इज वेरी फेमस डेफिनेशन। एलन सेड टू अस अबाउट द प्लानिंग इज अ ट्रैप लेट कैप्चर द फ्यूचर। प्लानिंग इज अ ट्रैप टू लेट कैप्चर द फ्यूचर। ये आपको जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है, एक्चुअली लास्ट टाइम ये बोर्ड में आई थी। द प्लानिंग इज अ ट्रैप लेट कैप्चर दिस द फ्यूचर, हु इज गिवन दिस डेफिनेशन। तो आंसर है इसका एलन, आंसर है इसका एलन। तो बेसिकली यू नो दैट द प्लानिंग इज दैट कि व्हेन वी विल डू, हाउ वी विल डू, वेयर वी विल डू। प्लानिंग इज जस्ट काइंड ऑफ प्लान। When we start any kind of event or games, so very first we will make planning. Okay, so we can say that planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve problems and to facilitate actions. Second हमारा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग, जो ग्रीन कलर में आपको ये दिख रहा है। ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। ये जस्ट आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आता है, एग्जीक्यूशन करना होता है प्लान को हमें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो प्लान आपने बनाया उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको जमीन पे कैसे लेके आएंगे। दिस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल मीन्स जो आपके साथ में काम करेंगे, जो पर्सनल रिलेटेड पर्सनस और टीम मेंबर्स एटसेट्रा, दे विल टेक द ऑर्डर और इन ऑर्डर दे विल टेक द डायरेक्शंस एटसेट्रा टू अचीव द गोल्स एस्टेब्लिश इन द प्लानिंग स्टेज। जो हमने प्लानिंग स्टेज में जो गोल्स बनाए थे कि हमको क्या स्कोर करना है, हमको किस किस टीम के साथ में भिड़ना है इन दैट फ्यूचर, तो वी विल एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ गोल्स इन दिस ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थर्ड वन इज कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट leaders create the monitor success. Actually controlling is the very necessary, like that the when you have a captain or coach of the team, so in that case controlling is very necessary to control over on your players. Sometimes players have some kind of dispute, sometimes players have some kind of नेगेटिव बिहेवियर विद ईच अदर्स, तो इन दिस केस वी हैव कंट्रोलिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे स्कोर के लिए एक कैप्टन का पूरे मैच पे, पूरे प्लान पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है। समटाइम्स वी हैव सम इमरजेंसीज, किसी की तबीयत खराब हो गई है, मान के चलो किसी का इंजरी हो गई है इन बिटवीन द गेम, तो इन दैट ड्यूरेशन हाउ यू विल कंट्रोल द सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ओके, तो लीडर्स क्रिएट द मॉनिटर सक्सेस। It involves establishing performance standards, measuring actual performance and comparing them with irregularities. Actually, dear student, मैं आपको बताता चलूँ,
ये जो डेफिनेशंस हैं, अगर आप इनको ही लिख करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको फुल मार्क्स 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी रखते हैं ये वाली डेफिनेशंस। तो आप इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। एक नंबर में अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो आप कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आप इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। फंक्शन आपके पास में ये पांचों फंक्शंस मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाए हैं आपको, तो आप इनको कंसीडर करें। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा। The fourth point is staffing. This refers to the identifying the key staff. Actually, key staff now here we have players, team members. So and ensuring that proper talent in serving that specific job duty in order to achieve the aims objective. अब मैं आपको ड्यूटीज बता दूं प्लेयर की क्या हो सकती है। चलो क्रिकेट को लेकर चलते हैं एग्जांपल में। लाइक दैट क्रिकेट में वी हैव 11 प्लेयर्स, तो ऑल प्लेयर्स आर नॉट बैट्समैन, some are bowlers, some are wicket keepers, some are fielders, good fielders, etc. So they have different kind of duties, so they will perform their duties very carefully to achieve the organizing or to achieve the sports objective. तो स्पोर्ट्स ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली यूनाइट टू अचीव मैक्सिमम स्कोर, ताकि हम अपने अपोजिट टीम को डिफीट कर पाए। इन दिस प्रोसेस रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ टेक प्लेस। क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ ये बिजनेस पर्पज से रिलेटेड यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की जगह पर यूज़ कर सकते हैं प्लेयर्स का, क्योंकि अभी अभी IPL चल रहा है इस समय, और IPL के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेयर ही रिक्रूट करेंगे। डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफाइड प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। तो जो अच्छे परफॉर्म दें, इससे टीम विन करे। आफ्टर हायरिंग पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब होता है यहाँ पे स्टाफ, तो पर्सोनेल द मीनिंग ऑफ दिस पर्सोनेल स्टाफ, और स्टाफ हियर इज प्लेयर्स। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टेज। उनकी ट्रेनिंग होगी, कौन कहाँ पर लगेगा, मीटिंग होगी विद कोच एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में आती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है इन द बिगनिंग फॉर प्लेयर्स, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पर, डायरेक्टिंग पर्सोनेल। इन द डायरेक्टिंग पर्सोनेल इज लीडरशिप क्वालिटी। जो पर्सोनेल होती है डायरेक्टिंग पर्सोनेल इज लीडरशिप क्वालिटी। एक्चुअली डायरेक्टिंग इज वेरी नेसेसरी। द डायरेक्टिंग, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्टिंग प्लेयर्स विल डू देयर वर्क एज पर देयर चॉइस। तो एक्चुअली क्या है ना, जब सारे प्लेयर्स अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे विदाउट एनी डायरेक्शन, तो आप इजीली यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट्स, अचीव योर गोल्स। तो इन दिस सिचुएशन डायरेक्शन और लीडरशिप इज वेरी नेसेसरी। एंड तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या उनको करना है, वाई, हुम एंड ऑल्सो वाई, व्हेन, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन में आएंगी। और ये कौन करेगा, ये कैप्टन करेगा टीम का कोच करेगा, जो आपको बताएगा, सुपरवाइज करेगा, आपको परफॉर्म करेगा। जैसे आपने देखा होगा इन द डायरेक्शंस, डायरेक्टिंग में कबड्डी टीम्स, एट द टाइम ऑफ कबड्डी जब कोई टीम हार रही होती है तो उसका कोच टाइम आउट लेकर के अपने प्लेयर्स को मीट आउट कराता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको बताता है कि आपको ऐसे नहीं खेलना है, डिफेंसिव खेलना है या ऑफेंसिव खेलना है या बचाव करके खेलना है, वट एवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। एक्चुअली दिस इज डायरेक्टिंग इज वेरी नेसेसरी टू अचीव द टारगेट्स, अचीव द गोल्स, साइमल्टेनियसली मोटिवेटिंग दैम, और बताते रहना है कि अरे कोई नहीं, डरना नहीं है, मारते रहो, चढ़ते रहो और पिटते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ चलती रहती है, पिटना भी जरूरी होता है कई बार बॉक्सिंग में, कबड्डी में। अगर नहीं तो फिर तो ये है कि आप ऐसा प्लानिंग करके नहीं आए, अगर आप पिटने से डरेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी जीत नहीं सकते। बॉक्सिंग में भी कई बार आपको पंच खाने भी होते हैं अपने परफॉर्मेंस पंच करने के लिए, जो रेसलिंग और बॉक्सिंग में चलते हैं। विदाउट डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हैज़ नो मीनिंग, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग। इसके बगैर, विदाउट डायरेक्टिंग के बगैर कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। आपको प्लानिंग बना के आप रख लीजिए बैग के अंदर, दैट इज़ नो मैटर कि आपने प्लानिंग को कर ली है, लेकिन बैग में रखी हुई है, उसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास में डायरेक्शंस ना हो। फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये डायरेक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब हम इसके बाद में आते हैं, हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड हमारे 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। लेट्स सी, देखते हैं उनको। नंबर 1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट। प्लानिंग को डिस्कस करना है इसमें, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। यहाँ पे प्लानिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, डायरेक्टिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, प्लानिंग की जगह पर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखें, आप इसका आंसर अच्छे से करें। आप इससे रिलेटेड मुझे कमेंट डाल सकते हैं मेरी वीडियो के उसमें
नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको आपके आंसर्स दे सकूं और रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। सेकंड, वाई कंट्रोलिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स इवेंट। कंट्रोलिंग भी हो सकता है, वाई कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट, वाई डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट, वाई स्टॉपिंग इंपॉर्टेंट। तो यू नो दैट विदाउट स्टॉपिंग तो आप खेलोगे कैसे, प्लेयर ही नहीं होंगे आपके पास में, तो स्टॉपिंग मीन्स प्लेयर्स। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एलेबोरेट द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट। एलेबोरेट फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बाय दिस यू कैन अचीव योर मैक्सिमम मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव दिस इनफ डेटा। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।